आदाब, अब तक समाचार में स्वागत है आपका। अहमदाबाद में जब त्योहारों की सीज़न आती है तो जब ये आमतौर पर देखा जाता है कि एग्जीबिशन काफ़ी होते हैं। अहमदाबाद के जुहापुरा गांधी हॉल में आज फिर एक एग्जीबिशन में हमारी टीम पहुंची है, जहां पर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर जो काफ़ी अच्छा काम करते हैं और लोगों को एक अच्छा अवेयरनेस के मैसेज भी पहुंचाते हैं। ऐसे ही हमारे साथ बहन पलवेजा सईद हमारे साथ मौजूद है और सईद जी शेख भी हमारे साथ मौजूद है। इन दोनों से हम बात करते हैं। आज के मौके पर ये लोग गांधी हॉल में आए हैं और कैसे देखते हैं कि आज इस मौके पर आप लोग गांधी हॉल में आए। ऐसे देखा जाए तो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर काफ़ी अच्छे मैसेज भी दे सकते हैं और गुमराही भी फैलाते हैं। कई लोग ऐसे हैं जिनकी रीलों से लोग बिगड़ते हैं, लेकिन आप लोगों की रील्स जो होती है उसमें लोगों को एक अवेयरनेस मिलता है, एक मैसेज मिलता है और लोग सीखते हैं। हाँ, मतलब इन्फ्लुएंसर का काम ही होता है लाइक कि किसी चीज़ को इन्फ्लुएंस करना। जो चीज़ अच्छी है तो हम वो अच्छी बताएंगे और जो चीज़ बुरी है वो बुरी बताएंगे। लाइक कि बहुत सारे इवेंट्स यहाँ पर हुए गांधी हॉल के अंदर ही। लास्ट टाइम बहुत ही अच्छा एक इवेंट हुआ था। बहुत सारे मैं इवेंट्स में गई हूँ। आई हैव सीन अ लॉट्स ऑफ इवेंट्स जो बहुत ही ज़्यादा कंजेस्टेड रहते हैं और मतलब कि मैनेजमेंट इतना प्रॉपर नहीं होता। लाइक इधर फूड स्टॉल है तो इधर एक्सेसरीज के स्टॉल्स हैं। बट दिस टाइम विंग्स मीडिया वालों का जो इवेंट है, मैं बोलना चाहूँगी लाइक पर्सनली मेरे को बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि पूरा फूड स्टॉल का अलग कर दिया है और पूरा मैनेजमेंट बहुत ही प्रॉपर तरीके से मैनेज किया है। तो वही चीज़ मेरे को बहुत ही अच्छी लगी, सो इसलिए मैं आज यहाँ पर भी आई हूँ। कैसे देखते हो अगर किसी को कोई मैसेज देना, अब तो आप लोगों का ये जो है ट्रेंडिंग रहा है, आप जैसे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है कि किसी को कोई मैसेज देना है तो वो लोग आपका कांटेक्ट करते हैं। जैसे कि एग्जीबिशन में आप लोगों को इनवाइट होता है। अब आने वाले दिनों में जब है चुनाव आने वाले हैं, कॉर्पोरेशन के चुनाव में भी अब जो है नेता पॉलिटिशियन भी आप लोगों के संपर्क में ज़्यादा रहेंगे, ऐसा ट्रेंड चलने लगा है। सही बात है, सही बात है। हाँ, वो तो क्या ही कर सकते हैं। लाइक जैसे ही आप एक ऐसे युवा कौन से पॉलिटिशियन का मैसेज आप देना चाहोगे? आपके सोच में पॉलिटिशियन कैसा होना चाहिए, किसके लिए आप अच्छा मैसेज दो? ऐसा तो मैं नहीं बोल सकती, बट मैं ऐसा बोलना चाहूँगी कि जो अच्छे तरीके से मैनेज करता हो, जो पूरा ह्यूमैनिटी तरीके से जो सारी चीज़ें देखता हो, लाइक बस मैं उसी को तरफ जाना चाहूँगी। जो लोगों के लिए काम करता हो, वो सेल्फिश ना हो, बस वही बात है। मतलब एक ही है, इमरान खेड़ा वाला, क्योंकि उसका जो ग्रेड है वो इस मौके पर उनको भी इनवाइट किया गया है। हाँ, श्योर। मैं बहुत अच्छे से उनको जानती हूँ एंड मैंने उनके बहुत सारे वर्क्स देखे हुए हैं। ही इज़ अ ट्रू जेंटलमैन एंड बहुत सारा उन्होंने अच्छा लोगों के लिए किया हुआ है। सो या वो आज आने वाले हैं तो एक्साइटेड तो ऑफ कोर्स हूँ, बहुत बार मिली हूँ, बट या नॉर्मल ज़्यादा एक्साइटेड है। आज ज़्यादा एक्साइटेड। खड़ाला पे चीफ गेस्ट के लिए आया है और उन्होंने बहुत ही काफ़ी काम किए हुए हैं। जमालपुर और शाहपुर, मिर्ज़ापुर, फिर रायपुर, उसका पूरा अंडर में है। पर धारासभ्य एक ही ऐसा है कि वो काम में एकदम पंचुअल रहते हैं पूरा। वो मिसाल है कि गुजरात में एक ही मुस्लिम, हाँ, मुस्लिम एक ही है और वो है काम करता है, वो हर चीज़ का काम करता है। ऐसा नहीं उसको कभी भी कहीं भी बुलाओ तात्कालिक खड़ा हो जाता है और हर मुद्दे पे वो रहता है। उसके हर मुद्दे परफेक्ट होते हैं। ऐसा नहीं है कि भाई चलो ये है नहीं तो आ गया, वो उसका परफेक्ट होता है। तो पिछले दिनों हमने देखा कि जिस तरह से कानपुर में एक आई लव मोहम्मद बैनर लगाने पर FIR होती है और उसके बाद ये ट्रेंड चलता है, अब लोग सड़कों पर हैं और आई लव मोहम्मद कहते हैं। कैसे देखते हो आप, लोगों को क्या मैसेज दोगे? आप लोग भी अपनी जो है आईडीज़ पे ये आई लव मोहम्मद का एक मैसेज दे चुके होंगे शायद। मैसेज या स्टोरी चढ़ाई हमने, पर पर्सनल हमने नहीं आया, क्योंकि ये एक चीज़ कैसी है, ये भी एक राजनीति टाइप काम हो रहा है, क्योंकि बहुत ही बड़ा अखा पमंड चल रहा है। पर ये जो है इनको मैं ऐसा एक मैसेज देना चाहता हूँ, स्टोरी चढ़ाओ, कुछ भी चढ़ाओ, पर अपने हाथ में रह के चढ़ाओ। मैं यही बोलना चाहूँगी कि यस वी लव आवर प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम एंड जब उनके बारे में कुछ आएगी तो ऑफकोर्स हम लोग ऑफेंड तो होंगे, बट आप जाके नमाज़ पढ़ो। उनको जो अच्छी चीज़ लगती थी हम वही उनके तरीक़ों को आप उनके तरीके को फॉलो करो, बस मैं यही कहना चाहूँगी। और चलिए अब ये देख सकते हैं आप युवाओं में काफ़ी एक सोच बदली है और सोशल मीडिया के माध्यम से रील्स अपनी जो है ऐसी रील्स और सोशल मीडिया आईडीज़ के माध्यम से ये लोग जो है युवाओं को, बच्चियों को एक अच्छा मैसेज देते हैं। ऐसे एग्जीबिशनों में ये इनवाइट होते हैं और इनको यहाँ पर बुलाया जाता है। आने वाले दिनों में ऐसे ही जो इन लोग काम करते रहें
तो कहीं युवा जो बच्चियाँ हैं जिनमें एक अच्छे मैसेज अवेयरनेस के देते रहेंगे और इन लोगों की जो टैलेंट है उसको जो है बाहर सोशल मीडिया के माध्यम से लाया जाएगा, हमारी चैनलों के माध्यम से लाया जाएगा। ये फर्स्ट ऑफ ऑल हुआ है कि हमारी चैनल पर इन 2 सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर के इंटरव्यूज़ हुए हैं और भी हम सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर जो है इंस्टाग्राम पर जो अपनी रील्स में अच्छा मैसेज देते हैं उन लोगों से हम मिलेंगे, मुलाकात करेंगे। लेकिन फ़िलहाल अभी ये लोग यहाँ पर आए हैं गांधी हॉल में। आप भी इन लोगों की आईडीज़ पर जाइए और इन्हें सपोर्ट कीजिए, इन्हें फॉलो कीजिए। मैं तो और बस इतना ही कहना चाहूँगी कि मेरी यूट्यूब चैनल पे और मेरे डैड की यूट्यूब चैनल पे सब्सक्राइब कर दो। बहुत सारे लोग देखते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो गाइस, थोड़े से सब्सक्राइबर चाहिए, कर दो प्लीज़। सही चीज़ है। पलवेशा सही मैं सही चीज़ से अक्के अंदाज को मालूम है, मैं अच्छी लेके लेके आता हूँ और मैं कभी भी वीडियो बनाता हूँ उसे मैं पेमेंट लेता नहीं हूँ। तो मुझे सिर्फ लाइक करो, फॉलो करो, कहीं भी आपको ज़रूरत हो तो मुझे बुलाओ, मैं हाजिर हो जाता हूँ। आपकी आईडी पलवेशा सईद यूट्यूब चैनल है मेरा, सो जाके सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को भी दबाना ताकि आपको नोटिफिकेशन आ जाए मेरे न्यू कंटेंट्स के रिगार्डिंग। सो या थैंक यू सो मच, बहुत ही अच्छा लगा इंटरव्यू दे के और आपसे मिल के। सो या थैंक यू। अहमदाबाद में एग्जीबिशन होते हैं और एग्जीबिशनों के बीच अब ये भी ट्रेंड रहा है कि एग्जीबिशन के साथ साथ कभी मेहंदी की आर्ट के लिए एक स्टॉल दिया जाता है जो फ्री ऑफ चार्जेस मेहंदी लगाते हैं। इसके अलावा कहीं ऐसे जो है ट्रेंडिंग में जो चीज़ें रहती हैं उसको जो है एग्जीबिशन में रखा जाता है। लेकिन अहमदाबाद के चूहापुरा के गांधी हॉल में विंग्स मीडिया द्वारा जश्न बाजार के द्वारा एक जो है एग्जीबिशन रखा गया जिसमें ये देखने को मिला कि हेल्थ को प्रावधान दिया गया। यहाँ पे आपकी समस्या जो है तबीयत को लेकर, आपकी हेल्थ को लेकर जो समस्या है उसको लेकर यहाँ पर गौर व फिक्र की गई। और अहमदाबाद की जाने माने अहमदाबाद के मशहूर हकीम मौलाना हकीम अब्दुल रज़ाक साहब, दुख की बात है कि वो आज हमारे बीच में नहीं है, लेकिन खुशी की बात यह है कि मौलाना अब्दुल रज़ाक हकीम कासमी साहब उन्होंने उनके बेटों को दीन, दुनिया और जो है हकीमी की तालीम भी दी है, हिकमत भी बताई है। और आज कहीं ना कहीं मौलाना अब्दुल रज़ाक हकीम कासमी साहब की जो नस्लें हैं आने वाली, वो लोगों की, आवाम की खिदमत में है और हकीमी इलाज के माध्यम से, यूनानी इलाज के माध्यम से लोगों को सेवाएं पहुंचाते हैं। सीधा हम उनके बड़े बेटे से बात करेंगे, यासिर साहब से। डॉक्टर यासिर साहब हमारे साथ मौजूद है और उनसे हम बात करते हैं कि आम तौर पर जो है एलोपैथिक दवाओं से जो है नुकसानात भी इतने ही हैं, तो उसको जो है बाजू पर रखकर लोग यूनानी में कैसे कन्वर्ट हो, हकीमी दवा का इस्तेमाल कैसे करें। इसमें ये खैर की जो है इसमें बेनिफिट्स लॉन्ग टाइम में मिलते हैं, लेकिन इसका कोई आड़ असर नहीं होता है। असर कैसे देखते हो कि यहाँ पर एग्जीबिशन में फर्स्ट टाइम ऐसा होगा कि हेल्थ को भी प्रावधान दिया गया और उसमें भी खास तौर पर जो है यूनानी को एक जो है जगह दी गई। और आपके वालिद साहब काफ़ी नामो मशहूर थे अहमदाबाद और गुजरात में, देश भर में उनकी जो है नाम था। तो कहीं ना कहीं दुख ये है कि आज वो हमारे बीच में नहीं है, लेकिन खुशी ये भी है कि उनकी औलाद को, उनके बच्चों को, आने वाली नस्लों को तैयार करके गए हैं ताकि उनकी जो बच्चे हैं लोगों तक वो खिदमत पहुँचा सके। जी, अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। हम अल्लाह का जितना एहसान माने इतना कम है कि यूनानी के मामले को लेकर अब जो अवेयरनेस आनी चाहिए वो आ रही है अल्हम्दुलिल्लाह। लोगों को मालूम पड़ रहा है कि यूनानी ट्रीटमेंट क्या है, यूनानी प्रोसेस क्या होती है, यूनानी में किस तरीके से फ़ायदा होता है, ये सारा लोगों को पता चल रहा है। कैसे पुराने मर्ज़ों को भी दूर करा जा सकता है। और ऐसे लोग जो हैं, ये हमारे निसार भाई जो हैं, इन्हों की जो बेहतरीन कुर्बानी है, वो बेहतरीन कुर्बानी को लेकर, और वो पहले भी आयुष एक्सपो जो हुआ करते थे, वो आयुष एक्सपो के अंदर ऑर्गेनाइज़र टीम के अंदर हुआ करते थे ये। और उस वक्त आयुष एक्सपो के अंदर हम लोग जुड़ा करते थे। अल्हम्दुलिल्लाह अहमदाबाद के अंदर कई ऐसे आयुष एक्सपो हुए हैं जिसके अंदर यूनानी डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी अल्हम्दुलिल्लाह उन ऑर्गेनाइज़र गवर्नमेंट की तरफ से मुझे दी गई थी और मैंने अल्हम्दुलिल्लाह उसका बखूबी हक़ अदा किया। आज के वक्त में हर इंसान तक, चाहे मर्द हो, औरत हो, जवान हो, बूढ़ा हो, बच्चा हो, हर इंसान तक वो चीज़ पहुंचनी चाहिए। और यूनानी मेडिसिन जो है, ये यूनानी मेडिसिन का हमारा फर्स्ट जो कोशिश जो रहती है कि किस तरीके से हम लोगों को बिना दवाई के बेहतरी की तरफ पहुंचाएं, उनके मर्द को दूर किया जाए। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे किचन के अंदर, हमारे रसोड़ों के अंदर ज़्यादातर दवाइयाँ मौजूद है। ऊपर वाले की दी हुई कैप्सूल हम नहीं समझ पाते, इलायची, ये ऊपर वाले की एक दी हुई बेहतरीन कैप्सूल है ना, हाँ,
गोलियाँ देखने जाएं तो काली मिर्च, ये सब क्या है, लौंग है, धनिया है, ये बहुत सी चीज़ें ऊपर वाले की दी हुई बहुत बड़ी नेमतें हैं। उन नेमतों की कदर नहीं करने की वजह से आज हमारे शरीरों के अंदर, हमारे जिस्मों के अंदर वो बीमारियां घुस रही है। हम लोग कदर कर रहे हैं फास्ट फूड, जंक फूड। अभी मेरे सामने कहना तो नहीं चाहिए, ड्राई फ्रूट का जो स्टॉल लगा हुआ है, बेहतरीन ऊपर वाले की नेमत है ये ड्राई फ्रूट, लेकिन इस ड्राई फ्रूट के अंदर भी केमिकल वाली चीज़ें, जिसे ये लोग क्या कहते हैं, जो कलरिंग पल्प वगैरह जो होता है, उसका जो ड्राई बनाकर और उसको टेस्टी बनाकर, खट्टा मीठा टेस्ट उसके अंदर बढ़ाने के लिए वो चीज़ें डाल दी जाती है और वो फ़ायदा गिनाया जाता है। लेकिन लोगों को इससे बचना चाहिए। ओरिजिनल जो है, ब्लूबेरी आती है, रेड बेरी आती है, ड्राई फ्रूट की सारी जो चीज़ें हैं वो आप इस्तेमाल करें, नो डाउट उससे फ़ायदा है, लेकिन उसके कंटेंट को समझना और उसकी चीज़ों को मकदार को समझना। कोई भी चीज़ अगर हम खाना भी ज़रूरत से ज़्यादा खा लेंगे तो वो भी अपच पैदा करेगा, आई समझ में, वो भी हमारे पेट को ख़राब करेगा। नॉर्मल चीज़ रोज़ाना हम खा रहे हैं, लेकिन आज हमने 2-3 रोटी अगर ज़्यादा खा ली है तो हमारा दिन भी ख़राब होगा, रात भी ख़राब होगी। जबकि हम कोई एक चीज़ को इस तरीके से आदत बना लें कि रोज़ाना हमें ये चीज़ खानी है, चाहे फिर वो ड्राई फ्रूट है या कोई भी हो, उसको अल्टरनेट डे होना चाहिए, बीच बीच में गैप होना चाहिए, तो इंशाल्लाह उसमें काफ़ी फ़ायदा होगा हमारे लिए। खाने पीने की बात की जाए तो आपके वालिद साहब और आपके फैमिली में ये ज़्यादातर देखने को मिला कि चिकन को आपने बहुत दूर रखा है और उसका काफ़ी विरोध भी किया है। देखिए, चिकन का ये इसको विरोध नहीं कहूँगा मैं, ये हिफाजती इक़दाम है, आई समझ में। भाई, जिन लोगों के लिए चिकन बेहतरी है वो इस्तेमाल करें, हमको कोई ज़रूरत नहीं है, कोई उसमें रोक टोक नहीं है। लेकिन एज ए मुस्लिम मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारे मुसलमानों को बॉयलर चिकन से जितनी जल्दी हो सके और जितनी ज़्यादा हो सके इतनी ज़्यादा दूरी अख्तियार करनी चाहिए। मेरा तजुर्बा, मेरी तहकीक से मैं ये कहना चाहूँगा हमारे उलमा इकराम को, हमारे हिंदुस्तान की आवाम को, बल्कि सारी दुनिया की आवाम को ये कहना चाहूँगा कि बॉयलर चिकन जो है वो एक खिंजीर नुमा ग़िज़ा है। और बाद में जो चीज़ें आई है कि भाई बताते हैं एंटीबायोटिक हो जाती है, बॉयलर चिकन के इस्तेमाल करने से इंसान की बॉडी एंटीबायोटिक हो जाती है, और जब एंटीबायोटिक जिसमें हो जाएगा तो मेडिकली जो मेडिसिन होगी, जो एंटीबायोटिक मेडिसिन होगी, वो शरीर के ऊपर कोई असर नहीं करेगी, और वो जब शरीर पे कोई असर नहीं करेगी तो उसका क्या नुकसान होगा वो सब हम जानते हैं। हमारी बीमारी अच्छी नहीं हो पाएगी, क्योरनेस नहीं आएगी, तो हम हमेशा बीमारी में और ज़्यादा डूबते जाएंगे, परेशान होते जाएंगे। तो उससे दूर रहना है। मैंने सबसे पहले जो कहा, हमारे उलमाओं को, हमारे ज़िम्मेदारों को इस मामले में सोचना चाहिए कि बॉयलर चिकन कितनी गलीज़ ग़िज़ा है, उससे अपनी नस्लों की हिफाजत करें। अगर हमारी नस्लों के अंदर सेहत और ईमान बाकी रखवाना चाहते हैं तो बॉयलर चिकन और बॉयलर एग को अल्लाह के वास्ते अपने घरों में से हमेशा के लिए निकाल दीजिए। इस बात के ऊपर ख़ास तवज्जो देना ज़रूरी है। आज मेरी उम्र 45 साल है। मैं बचपन से मेरे वालिद साहब रहमतुल्लाह अलैह को देख रहा हूँ कि उन्होंने बॉयलर चिकन के ख़िलाफ़ एक महाज़ खोल के रखा हुआ था। अफ़गानिस्तान हुकूमत ने बॉयलर चिकन के अंदर बैन लगा दिया। एक झटके में अफ़गानिस्तान हुकूमत ने बॉयलर चिकन पर बैन लगा दिया। पूरी अफ़गानिस्तान कंट्री के अंदर कहीं भी बॉयलर चिकन न खाई जाती है, न बेची जाती है, न लाई जाती है। इवन यानी हमारे यहाँ पर जिस तरीके से कोविड के दौरान जो जहाँ पर कोविड के पेशेंट हुआ करते थे, उस जगह को जिस तरीके से साफ़ और शफाफ किया जाता था, उसके ऊपर जो दवाइयों का छिड़काव किया जाता था, इस तरीके से अफ़गानिस्तान के अंदर वहाँ के बॉयलर चिकन के फार्म हाउस, जितने फार्म थे, उन फार्म्स पर और उनकी जो शॉप हुआ करती थी और जो बेचने ख़रीदने करने वाले जो लोग हुआ करते थे, उनके घरों को और वो सारी जगहों को सैनिटाइज़ किया गया। ये अफ़गानिस्तान हुकूमत ने कदम उठाया है। आज दूसरे मुल्क क्या कर रहे हैं? इस बॉयलर चिकन से इंसानियत की हिफाजत करने के लिए दूसरे मुल्क क्या कर रहे हैं? कोई इक़दाम नहीं कर रहे। और आप लोगों के माध्यम से एक मैं बात कहूँगा, एज अ मुस्लिम, मैं एक मुस्लिम हूँ तो मैं थोड़ा हमारे मुसलमानों के लिए ख़ास एक बात ये कहूँगा कि जिस तरीके से बॉयलर चिकन के लिए हम लोग मना करते हैं, इस तरीके से हम एक और बात कहते हैं कि एक छोटा सा अल्फाज में कहूँगा जो मेरे वालिद साहब रहमतुल्लाह अलैह कहा करते थे, जो समझदार दीनदार लोग होंगे और उलमा किराम को ये अल्फाज समझ में आएंगे, जिनसे अर्ज़ मुनक़ता होने से नमाज अदा नहीं होती, इसी तरीके से जो जिनसे अर्ज़ मुनक़ता होने से नमाज अदा नहीं होती, वही जिनसे अर्ज़ अगर इस्लामी इंसानी जिस्म को नहीं मिलेगा तो इंसानी जिस्म सेहतमंद भी नहीं रह सकता। वो जिनसे अर्ज़ को मैं आपको नॉर्मल भाषा में कहूँ तो वो है अर्थिंग। अगर अर्थिंग नहीं होगा तो नमाज अदा नहीं होगी, और जिस अर्थिंग से नमाज अदा नहीं होती, वो अर्थिंग से नहीं मिलने से इंसान का शरीर स्वस्थ नहीं रह सकता। हमें रबर की चीज़ों से बायकॉट करना होगा, कम इस्तेमाल करनी होगी। इसी तरीके से हमारी मस्जिदों के अंदर हमको गालीचे तो बेचाने हैं, लेकिन गालीचों के नीचे यूनिफॉर्म को भी घुसाने की क्या ज़रूरत है?
भाई तुम्हारी नमाज चटाइयों पर नहीं होती, सिल्ली की खजूर की चटाइयों पर नमाज नहीं पढ़ सकते, आप इतने नाजुक हो गए हो, तो आप लोगों ने गालीचे बिछा लिए, उस तक काफ़ी रखें, उससे आगे हद न बढ़ाएं, नीचे यूफॉर्म न लगाएं। वो रबर का यूफॉर्म लगा देते हैं तो उससे नमाज खतरे में है, खतरे में है, खतरे में है। मेरे वालिद साहब रहमतुल्लाह अलैह को पूरी ज़िंदगी मैंने कुड़ते देखा, आखिरी 20 साल से जो मेरे वालिद साहब रहमतुल्लाह अलैह कुड़े हैं, जिस मस्जिद में जाते थे उस मस्जिद में गालीचों के नीचे यूफॉर्म होते थे, उस मस्जिद में नमाज अदा नहीं करते थे, मस्जिद से बाहर सहन में आके नमाज अदा करते थे फ़र्श के ऊपर। तो मेरे वालिद साहब रहमतुल्लाह अलैह को मैंने पूरी ज़िंदगी इंसानियत के लिए कुड़ते हुए देखा है, उन्हें रातों को और दिन में रोते हुए मैंने देखा है। आज वो कुड़न का असर अल्हम्दुलिल्लाह अफ़गानिस्तान की हुकूमत ने अमल कर लिया, बॉयलर चिकन को बाइकआउट कर। तो मेरी आप लोगों के ज़रिए गुजारिश है कि जितना हो सके ये बात आवाम तक पहुँचाएँ, हर इंसान तक पहुँचानी, इसमें कोई मज़हब का लेन देन नहीं है। सेहत हर इंसान के लिए होना ज़रूरी है। हम सेहत को पहुँचाने के लिए, और हम अगर मुसलमान भी हैं तो सारी इंसानियत को नफ़ा पहुँचाने के लिए ये उम्मत आई है। ये उम्मत की फ़िक्र ये रहेगी कि हर इंसान को नफ़ा पहुँचे, हर इंसान का, चाहे बड़ा हो बच्चा हो, हर इंसान, उसमें कोई इख्तलाफ या कोई मुखालिफत की ज़रूरत नहीं है। हर इंसान तक ये मैसेज पहुँचाना ज़रूरी है कि हम जहाँ तक हो सके प्लास्टिक की चटाइयों पर न बैठे, रबर की चटाइयों पर न बैठे, रबर की चप्पलें न पहने। और आजकल बेहतरीन योगा का मामला जो चल रहा है, नेचुरोपैथ और योगा का, वो बेहतरीन योगा सिखाया जा रहा है, बताया जा रहा है। पहले के ज़माने में योगा हुआ करते थे आसनों पर बैठकर, आज के ज़माने में योगा हो रहा है रबर की शीट के ऊपर बैठकर। इतना बेहतरीन योगा, लेकिन उसको अर्थिंग को ख़त्म कर और रबर की शीट पर बिठाकर योगा कराया जा रहा है। तो आप लोगों के ज़रिए से मैं ये भी बात कहूँगा कि योगा जो है वो आसनों पर बिठाकर होना चाहिए, रबर की शीटों के ऊपर बिठाकर नहीं होना चाहिए, प्लास्टिक की शीटों पर बिठाकर नहीं होना चाहिए। इस बात के ऊपर ख़ास तवज्जो होनी चाहिए। बस ये बात आप लोग खूब पहुँचाइए, और हमारे लायक कभी भी ज़रूरत हो तो ज़रूर हमें याद करिएगा। सर, कुछ मरीज़ ऐसे हैं जिनका मर्ज़ ठीक नहीं होता और अब शरीर के अंदर से, जड़ से उस मर्ज़ को ख़त्म करना चाहते हैं। आप तो यहाँ पर आए, 3 दिन आप आए, जो है आपकी यहाँ पर सेवाएं देंगे, लेकिन जो मरीज़ आपको मिलना चाहते हैं तो उसके लिए कोई एड्रेस और टाइम? सर भाई मैं माफ़ी चाहता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा यहाँ पर स्टॉल है। ये ऑर्गेनाइज़र जो विंग्स मीडिया है, उनके नासिर भाई बागबान हैं, इन्होंने काफ़ी मेहनतें की और इनकी बहुत गुजारिशों की वजह से मुझे यहाँ पर आना पड़ा। और मेरी टीम को तो मैंने भेजा है, हकीम ज़ियाउद्दीन साहब है, इनके बेटे हाफिज़ साहब भी हैं, मेरे दोनों बेटे हैं माशाल्लाह, दोनों मेडिकल के स्टूडेंट हैं, वो दोनों भी यहाँ पर वक्त दे रहे हैं। मैं इंशाल्लाह आज 2-3 घंटे का वक्त लेकर आया हूँ, और कल भी इंशाल्लाह 2-3 घंटे का वक्त मैं यहाँ पर दूंगा। पर्टिकुलर कोई टाइम फिक्स नहीं कर पाऊँगा, लेकिन इंशाल्लाह 2-3 घंटे का वक्त मैं यहाँ दूंगा। उसके अलावा अगर कोई भी बंदा हम लोगों के ज़रिए यूनानी ट्रीटमेंट से अपनी कोई भी बीमारी को दूर करवाना चाहते हो, काफ़ी बीमार हो, काफ़ी परेशान हो, चाहे कोई भी बीमारी से, कितनी भी पुरानी बीमारी से अगर परेशान हो, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे वालिद साहब रहमतुल्लाह अलैह ने हम 3 भाइयों को मेडिकल लाइन में कंप्लीट तैयार किया है। वैसे तो हम 5 भाई हैं, पाँचों अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन यूनानी से वाकिफ़ हैं। और उन 5 भाई में सबसे ज़्यादा जो अभी हम लोग प्रैक्टिस करते हैं कि हमारे बड़े भाई हैं हकीम, डॉक्टर हकीम मौलाना मुफ्ती ज़ैद साहब, वो भी यूनानी प्रैक्टिस करते हैं। उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह मैं डॉक्टर हकीम यासर, फिर मुझसे छोटा है 4थे नंबर के हमारे भाई हैं हकीम डॉक्टर तमीम, वो भी इस लाइन में यूनानी में प्रैक्टिस करते हैं, प्योर यूनानी प्रैक्टिस करते हैं हम लोग। हिजामा, दल्क, एरोमा, सारी थेरापीज़ वगैरह देते हैं हम लोग। खानपुर के अंदर हमारे दोनों दवाखाने हैं। मेरा ख़ुद का पर्सनल जो है, मेरे वालिद साहब रहमतुल्लाह अलैह के ज़माने से जो दवाखाना था हमारे घर के हकीम हाउस के नीचे, वही दवाखाना मैं संभालता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। उसके अलावा दानी लिमड़ा के अंदर एडवांस पॉली क्लिनिक है, दानी लिमड़ा 4 रास्ता के ऊपर, गनशोदा के कॉर्नर के ऊपर, कब्रिस्तान के दरगाह के करीब में, वहाँ पे उस क्लिनिक में मैं वहाँ की अपॉइंटमेंट, पर्सनल अपॉइंटमेंट के हिसाब से वहाँ बैठता हूँ। छोटा भाई जो है वो लाल दरवाज़ा खानपुर में जो है लकी होटल के बाजू में सहयोग बिल्डिंग जो है, उसके अंदर 6th फ्लोर के ऊपर नेचुरो केयर है, यूनानी नेचुरो केयर, वहाँ पे डॉक्टर हकीम तमीम जो है भाई वो वहाँ बैठते हैं। बड़े भाई और मुफ्ती साहब हम यहाँ पे खानपुर वाला जो हकीम हाउस वाला दवाखाना है वहीं बैठते हैं। और उसके अलावा कभी भी आपको हमारी ज़रूरत हो तो मेरा नंबर जो है स्क्रीन के ऊपर रहेगा, वो आप लोग कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। कभी मेरा फ़ोन रिसीव ना हो तो बराए मेहरबानी ये ना समझें कि कॉन्टेक्ट का जवाब नहीं देते, मुझे व्हाट्सएप के ऊपर आप मैसेज डालकर और मिस कॉल कर सकते हैं, तो वो मैसेज का जवाब भी मैं दे सकता हूँ। थोड़ा वक्फा होगा लेकिन इंशाल्लाह आपको मैसेज का जवाब ज़रूर मिलेगा। जज़ाकल्लाह।